यस बेटा। यस मैम, ये जो ये फर्स्ट कंपाउंड का नाम लिखा है, इसमें नंबरिंग इधर से क्यों शुरू करनी है? क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों साइड्स पे बेटा बराबर कार्बन है। दिस इज द कॉमन कार्बन, स्पाइरो कॉमन कार्बन। इस साइड पे भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, देयरफॉर दिस शुड बी गेटिंग अ लोअर नंबर। इसको 1 नंबर देना चाहिए, ठीक है। Now these are the 2 spiro compounds. Next spiro compound is नेक्स्ट स्पाइरो कंपाउंड में दोनों साइड्स अगेन बिल्कुल सेम थी। इधर भी 3 कार्बन, ये कॉमन कार्बन, कॉमन कार्बन के इस साइड पे भी 3 और इस साइड पे भी 3 कार्बन थे। हाइड्रोक्साइड क्योंकि अल्कोहल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए OH को 1 नंबर दिया, ठीक है। 1 2 3, ये 4 था। अब कॉमन कार्बन के बाद आप ऊपर भी जा सकते थे और नीचे भी, लेकिन हमें ऊपर जाना पड़ा क्योंकि 5 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3,3 डाइमिथाइल। उसके बाद और कोई ब्रांच नहीं है इसकी, ये स्पाइरो। स्पाइरो के बाद दोनों साइड्स पे 3 कार्बन थे, 3.3। It is hept 5E 1O. That is the name of this compound. Clear है? चेक हो गया? Raise your hand जिनका आंसर ठीक आया था। 4 5 6 7 Good. Next करो। ट्राई द नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट 3 कंपाउंड्स आपके पास हैं जिनको आपने ट्राई किया। 7 इथाइल 2 मिथाइल। हाँ जी, अच्छे बोलो। प्रोजेक्टर बंद हो क्या? करो, ऑन करके देखो बेटा। It is spiro. Bracket. 3 carbon on one side. 1 2 3 4 5 carbon to 3 5. Then we have nona. 2 5 या 1 5 diene. 1 5 diene. Checked. Any doubts? आप कितने लोगों का ठीक था? 3 4 5 6 7। ठीक, ओके, गुड। कीप इट अप। नोना 1 5 डाइईन। जब पीछे डी आ रहा तो आगे ए लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपाउंड अगले में जो बेंजीन वाला वहां से स्टार्ट क्यों नहीं की, मतलब साइक्लिक वाले क्यों स्टार्ट की होंगे इसमें? बेंजीन बेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलना है ना हमें, तो हमें छोटे वाले रूट से ही पहले चलना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके। तो इट इज 4 इथाइल 8 मिथाइल। 4 इथाइल 8 मिथाइल। हमारे पास है स्पाइरो 2 5 ऑक्ट। अब आपके पास है 1 ईन
and 6 carbonitride. CN, when carbon is not counted, is called carbonitride. The last compound of Spiro category, name this compound and then we'll start with the next bicyclo. हाँ जी बेटा. मैम ये यस बेटा बोलो. साइनो तब लिखते हैं जब साइनो ब्रांच की तरह एक्ट कर रहा हो. यहाँ पे साइनो CN मेन का पार्ट है, मेन फंक्शनल ग्रुप है. जब मेन फंक्शनल ग्रुप है तो वो सुफिक्स बनेगा, और जब वो सुफिक्स बनेगा तो इट विल एक्ट एज नेम्ड एज कार्बोनाइट्राइड. हाँ जी आप बताओ क्या कह रहे थे. हमारा सेंटर बताइए. स्ट्रक्चर बनाया था वो ये पूछ रहा है, ऐसे भी जो नंबरिंग आपने ऊपर से क्यों स्टार्ट की? नहीं, आप नीचे से भी करते तब भी आंसर सेम आता मुझे. कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. 1 2 ऊपर नीचे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस कंपाउंड की नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करूं? 1 2 3 और 1 2 3 4 किस साइड से? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा. इसका मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक तो फिक्स्ड है. अब बताओ 5 ऊपर की तरफ चलूं या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो 6 पे एल्डिहाइड, 7 पे ई. नीचे से चलेंगे तो एल्डिहाइड विल बी 4 5 6 7 पे आ जाएगा, और एल्डिहाइड मेन ग्रुप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है. तो आप इसको यहाँ 6 कर दोगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा. तो नाउ वी हैव 2 इथाइल. फिर उसके बाद 1 3 डाइमिथाइल. देन वी हैव स्पाइरो. स्पाइरो के बाद 3 4 ऑक्ट. ऑक्ट के बाद 7 इन 6 कार्बल्डिहाइड. 6 कार्बल्डिहाइड. क्योंकि ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा था इसलिए ये अल नहीं बन सकता. इट विल बिकम कार्बल्डिहाइड. तो आपने ध्यान रखना है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इनमें जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं होगा तो वो कार्बल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाया करेगा. ठीक है जी. The next heading we have is nomenclature of bicyclo compounds. Next topic we have is nomenclature of bicyclo compounds. Of bicyclo compounds. अब जैसे हम स्पाइरो को आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन कार्बन से, ऐसे ही बाईसाइक्लो कंपाउंड्स ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 2 कॉमन कार्बन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे कंपाउंड बनाए तो यहाँ पे 2 कॉमन कार्बन्स हैं, तो इनको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स. डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. और अगर ट्रिपल और वो ग्रुप हो तो ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप को. तो दिस इज गोइंग टू बी अ बाईसाइक्लो कंसेप्ट. यानी जब आपके पास कंपाउंड में 2 कॉमन कार्बन आ जाएं तो इनको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स.
तो these are 6 bicyclo compounds I have drawn. बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में 2 कॉमन कार्बन्स होते हैं. इन दोनों को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स. दीज आर कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन्स. तो देर आर 2 ब्रिज हेड कार्बन्स, ये दोनों. ठीक है. अब ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बाइसाइक्लो में हमेशा कौन सा ऑर्डर रखेंगे हम? डिसेंडिंग ऑर्डर. बीच में स्ट्रेट नाउ वी हैव. मैंने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको बेटा काउंटिंग सीखनी है. पहले नंबरिंग कैसे करते हैं. नंबरिंग के लिए आपको किसी एक ब्रिज हेड से ही शुरू करना है. काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज हेड. मान लो मैंने इसको 1 लिख लिया, मैं नीचे वाले को भी 1 लिख सकती हूँ, ये मेरी मर्जी थी. 1 दोनों में से कोई भी बन सकता है. अब हमारा ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हमें कौन सा रूट लेना पड़ेगा? सबसे बड़ा वाला. इस एक पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4. 1 2 3 और सीधा नीचे आ जाए तो 0 कार्बन्स. ठीक है. अगर हम यहां से सीधा नीचे आ जाएं तो 0 कार्बन्स, कोई कार्बन जंप नहीं किया आपने. अगर आप इधर से आते तो आपको 4 कार्बन्स का जंप लेना पड़ता. यहां से आते तो आप पहले यहां जाते, 1 2 3 कार्बन्स का जंप लेना पड़ता. तो नाउ वी हैव डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले तो लंबा वाला रूट लेंगे 3 4 5. ठीक है. ये बन गया है 6 कार्बन, 7 8 9. ये नंबरिंग हुई. इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा, सीख लो, बाइसाइक्लो. जैसे स्पायरो कहते थे, अब हम क्या कहेंगे? बाइसाइक्लो. स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले वाला रिंग कितने कार्बन्स का जंप था? 1 2 3 4. उसके बाद आपने कितने कार्बन्स का जंप लिया? 3. और फिर लिया 0 सीधा. तो 3 रूट है हमारे पास. हाँ. आपको 3 नंबर चाहिए, यानी बाइसाइक्लो में ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर्स लिखने हैं, जबकि स्पायरो में हम 2 नंबर लिखने पड़ते थे. तो ये बन गया 4 3 0 और 8 कार्बन है, इसलिए ये बना है ऑक्टेन. नोन 9 कार्बन है, दैट इज नोनेन. तो बाइसाइक्लो 4 3 0, नोनेन इज द नेम. यहाँ से यहाँ जाने में कितने कार्बन जंप किए? कोई भी नहीं. वो वाला वहाँ किया नहीं. कार्बन कितने जंप किए? कोई भी नहीं. कार्बन था ही ऐसे. ट्रायंगल होता तो फिर एक जंप क्या होता है? हम 2 एक ही लेंगे, इससे एक का ही जंप हुआ. 2. ये तो आपका टारगेट है. आप दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हो, रास्ते में कितने स्टेशन आते हैं? उसमें चंडीगढ़ दिल्ली थोड़ा किधर आता है. नेम द नेक्स्ट कंपाउंड्स. इन सबके नाम लिखो जल्दी से. नंबरिंग करोगे प्रॉपरली और देन नेम. आज हम नॉमेनक्लेचर पूरा खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप अपनी बुकलेट की असाइनमेंट करके आओ, सारी की सारी नॉमेनक्लेचर वाली. सिंपल बात तो कर दो यार. स्क्वायर समझ आ रहा है सबको कैसे करना है?
मैम जो ये वाला है इसमें हम इस कार्बन को जब हेक्सेन वगैरह लिखते हैं उसमें काउंट करेंगे। जिसकी काउंट जो सेकंड वाला है उसमें हम राइट से काउंटिंग करेंगे या जहाँ से दोनों से बट उसके आगे ऐसा नहीं आ रहा चीज नंबरिंग। इधर जाओगे तो भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 है, ऊपर भी 2 है, जहाँ से मर्जी। नहीं अगर 1 2 3 4 5 6 7 एक ही है, 7 फर्क ही कैसे नहीं है, देंगे? सारे रूट ही बराबर है, जैसे मर्जी करो। आपके लिए बीच में थोड़ा आपके लिए रूट है ऊपर सर। इधर से नंबरिंग कैसे होगा? 1 2 वहाँ से वहाँ तो 2 आ रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ 1 आ रहा है। मिलते इधर से क्यों? ऐसे क्यों? लॉन्ग रूट लेना था मुझे पहले। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है बेटा, 1 2 3, इसमें 2 है और इसमें 1। फिर तो हम उसमें भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। जहाँ से मर्जी कर लो, सब जगह 2 रूट है, यहाँ भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, जहाँ मर्जी कर लो। बड़ा वाला सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर पे 7 से सीधा 8 कैसे आना? 7 के बाद 8 ऐसे ही आएगा ना। 7 वहाँ 8 यहाँ वो तो है ही अलग रूट है ना, जॉइंट हो तब ये तो अलग रूट है। पहले भी तो 8 अलग कर दी थी उसको, ये थर्ड रूट है, कभी कॉन्ट्रिब्यूशन में आ ही नहीं सकता। Second compound, your answer should be, check your answers. 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी नंबरिंग देख के अपनी नंबरिंग गलत नहीं कर लेनी, पहले आंसर चेक करना है, फिर देखना है कि आपका गलत हो या ठीक। क्योंकि नंबरिंग 2 तरह से हो सकती है, आप चाहो तो नीचे वाले को 1 लिखो तब भी नंबरिंग बन सकती है, इसलिए गलत नहीं है। ये बना है बाईसाइक्लो, क्या आपका आंसर ऐसा है? 1 2 3 4 4 2 0 ऑक्टेन। एनी डाउट? बेटा अगर आपका आंसर ये है, नंबरिंग चाहे उल्टा पुल्टा कर रखी हो तो ठीक है, क्योंकि आंसर सेम आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर में तो आंसर देखेंगे ना, नंबरिंग तो ना पूछेंगे आपसे कैसे की। यहां पे आंसर आएगा बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। ठीक है सबका? हियर इट इज बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। Next is bicyclo
310 hexane. Next is bicyclo 321 octane. ऊपर वाला था बाईसाइक्लो। अब इसमें इधर से जा रहे थे तब भी 2 कार्बन थे, यहां से जाएं तब भी 2 कार्बन, इधर से जाएं तब भी 2 कार्बन। तो आप जैसे मर्जी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते थे। आपका आंसर है 222 ऑक्टेन। इसमें आपके पास लास्ट कंपाउंड जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, उस वाले में ऐसे बोलते हैं जब जहाँ 7 है वहाँ 2, जहाँ मर्जी कर सकते थे, जैसे मर्जी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई फर्क नहीं। अब लास्ट कंपाउंड में आपके पास काउंटिंग में ये वाला रूट सबसे बड़ा था, जिसमें 1 2 3 कार्बन थे। तो पहले मुझे इसको नंबर करना पड़ा। ये समझ आ गया? 1 2 3 4 5। अब इधर 2 कार्बन है, इधर 1, तो मुझे इधर आना पड़ा 6 7 और फिर वो 8। ठीक है, ये कितने कार्बन का रूट है? 1 2 3 का। इधर से जाएं तो 2 और इधर से जाएं तो 1। तो लॉन्गेस्ट रूट पहले नंबर होगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर करना आपने। तो इसका नाम बनेगा बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन। तो आपके पास ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स एंड द नंबरिंग पार्ट ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब मैं 5 कंपाउंड्स और दूंगी बाईसाइक्लो, और उसके बाद फिर हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये 5 कंपाउंड्स आपने नंबर करने हैं। फाइव कंपाउंड्स आई हैव ड्रॉन। ये जो कंपाउंड है इसमें ये वाला बॉन्ड सीधा जा रहा है ऊपर तक, इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 के बाद 6 यहाँ लिख सकते हैं। 5 के बाद यहाँ पे तो 6 ऊपर नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। नंबरिंग की स्टार्टिंग जो है वो ब्रिज हेड से ही करनी है। 1 आपका ब्रिज हेड ही बनेगा।
ये बोर्ड बहुत उधर था तब तो हर प्रॉब्लम नहीं थी, अभी चला था इधर आके हाँ जी बेटा बोलो। एक प्रोपाइल है, एक इथाइल, थर्ड कंपाउंड की बात कर रहे हो, उसमें प्रोपाइल है, एक साइड पे 3 कार्बन की चेन है और एक साइड पे 2 कार्बन। यहाँ ये पूछ रहे हो ना बच्चे, ये प्रोपाइल है ऐसे। अल्फाबेट बना दो बेटा, प्रोपाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल और फॉर्माइल। ये कौन सा? ये ऊपर से मैंने डॉक्टर लाइन में शो की थी, ऊपर से जा ये हुआ स्ट्रेट लाइन में डॉक्टर लाइन में बैठ गए, पूछ रही थी कि क्या है, नहीं है कि ऊपर से जा रहा है। तो फिर इसमें चेक योर नंबरिंग। डिसेंडिंग वाटर चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग ठीक है सबकी? 1 2 3 4 5 6 7